नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, परंतु उससे पहले हम बात करेंगे जो अभी पीजीटी का एग्ज़ाम हुआ है उसके बारे में। अब देखिए, पीजीटी के एग्ज़ाम के बारे में हम थोड़ी सी डिस्कस कर लेंगे, तो 1-2 मिनट में जो है हम इस बात को ख़त्म करेंगे। अगर आपको ये इंपॉर्टेंट डिस्कशन नहीं सुनना तो आप 1-2 मिनट आगे जंप कर सकते हैं। अब देखिए, पीजीटी कॉमर्स का भी पेपर हुआ। आपने देख लिया कि पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो इससे पहले भी जो पेपर कंडक्ट करवा चुका है वो किस तरह के पेपर डाल रहा है। पहली बात क्या है, आप यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि देखो, यहाँ से डरने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। अगर पेपर टफ आता है तो वो सबके लिए ही टफ होता है, ईजी आता है तो वो सबके लिए ही ईजी होता है। चीज़ें वेरी कहाँ पर करती हैं? चीज़ें वेरी यहाँ पर करती हैं कि किसने कितनी मेहनत जो है वो कर रखी है, किसने कितनी प्रैक्टिस कर रखी है। देखो, जो भी आपकी किताबें हैं ना, बुक्स, उनके ऊपर सबसे ज़्यादा विश्वास रखना और उनको बार बार रिवाइज करते रहना, क्योंकि वही जो है वो आपको सक्सेस दिलाएंगी और कोई शॉर्टकट इसका है ही नहीं। दूसरा, किताबें जब आपने पढ़ ली, प्रैक्टिस आप जितनी कर सकते हैं ना उतनी प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस आपको आगे ले जाएगी। और तीसरी बात यह है कि लिमिटेड नंबर ऑफ सोर्सेज रखिए और सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस रखिए अपने ऊपर, अपनी किताबों के ऊपर और अपनी प्रैक्टिस के ऊपर। वही चीज़ें जो हैं वो डेफिनेटली सक्सेस दिलाएंगी। मैं बार बार कहता हूँ इस बात को कि वही चीज़ें सक्सेस दिलाएंगी। कितना भी टफ पेपर आ जाइए वो सबके लिए ही टफ होगा, अकेले आपके लिए टफ नहीं होगा वो। और इजी पेपर का भी वैसा ही होता है। अगर इजी पेपर होता है वो सबके लिए इजी होता है, किसी एक के लिए इजी नहीं होता। तो कॉन्फिडेंस रखिए, जो आप पढ़ रहे हैं, जो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं उसके ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए, सक्सेस डेफिनेटली मिलेगी। यहाँ पर ना मैं बार बार आपको एक स्टोरी बताता हूँ कलाम साहब की। जब अग्नि मिसाइल का परीक्षण चल रहा था ना, तो कलाम साहब भी उसका पार्ट थे। और पहली बार जब अग्नि मिसाइल का परीक्षण किया गया था ना, तो वो फेल हो गए थे। एंड मौके पर 2-4 मिनट का टाइम बचा था और जो काउंटडाउन चला हुआ था उसको रोकना पड़ा था, क्योंकि कुछ टेक्निकल एरर जो था वो मशीन दिखा रही थी। दूसरी बार फिर से परीक्षण चला और दूसरी बार फिर से वैसा ही हुआ। उस टाइम तो चीफ गेस्ट भी उनके द्वारा बुलाए गए थे और फिर से काउंटडाउन चला हुआ था, 2-3 मिनट का टाइम था, और फिर से उसको टेक्निकल रीज़न के कारण रोकना पड़ा। उस टाइम न्यूज़पेपर में बहुत ज़्यादा मजाक जो था वो बनाया जाता था। न्यूज़पेपर में बहुत गंदे तरीके से जो था उस टाइम इसरो का मजाक बनाया जाता था। फिर तीसरी बार फिर से परीक्षण हुआ। तीसरी बार जब परीक्षण हुआ ना, तो तीसरी बार के परीक्षण में जो है ज़बरदस्त सफलता जो है वो इंडिया को मिलती है। और वो सफलता अकेली इंडिया की नहीं होती, उसके बाद बहुत सारी मिसाइल्स हमें देखने को मिली, बहुत सारा स्पेस में हमें अपना इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिला, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट उसके बाद इसरो ने की। तो वो प्रैक्टिस ही थी। फेलियर्स आते रहते हैं, नई नई चीज़ें सीखने को मिलती रहेंगी, परंतु बिना डरे बिना रुके काम करेंगे तो सक्सेस मिल जाती है। ठीक है जी। अभी हम डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। अपने पहले क्वेश्चन से देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है। बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ हाईएस्ट बुद्धिस्ट पॉपुलेशन। तो बोलते हैं हिमाचल प्रदेश का वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर सबसे ज़्यादा बुद्धिस्ट पॉपुलेशन जो है वो है। अगर हम बुद्धिस्ट पॉपुलेशन की बात करते हैं कि हिमाचल प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में जो है सबसे ज़्यादा बुद्धिस्ट पॉपुलेशन है, तो वैसे तो हमने क्या पढ़ रखा है कि बुद्धिस्ट पॉपुलेशन 2011 की जो जनगणना है उसके अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, लाहौल स्पीति में बुद्धिस्ट पॉपुलेशन है। अरे लाहौल स्पीति तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया ही नहीं गया है। तो लाहौल स्पीति के बाद दूसरे नंबर पर कौन सा डिस्ट्रिक्ट आता है? दूसरे नंबर पर जो है वो लाहौल स्पीति के बाद किन्नौर आता है। किन्नौर भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है। किन्नौर के बाद तीसरे नंबर पर कौन आता है? तो किन्नौर के बाद तीसरे नंबर पर जो है वो कुल्लू आता है। कुल्लू में जो है वो हाईएस्ट बुद्धिस्ट पॉपुलेशन जो है वो उसके बाद है। तो ऑप्शन बी कुल्लू इसका सही आंसर हो जाएगा। सबसे पहले नंबर पर है लाहौल स्पीति, दूसरे नंबर पर है किन्नौर, तीसरे नंबर पर है ये कुल्लू। ठीक है जी। कितनी कितनी इनकी जो है वो बुद्धिस्ट पॉपुलेशन है वो भी हम जानेंगे। लाहौल स्पीति की जो बुद्धिस्ट पॉपुलेशन है वो कितनी है, वो है 19,572। और किन्नौर की जो बुद्धिस्ट पॉपुलेशन है वो है 18,086, 18,086 जो है वो यहाँ की बुद्धिस्ट पॉपुलेशन है। और तीसरे नंबर पर जो बुद्धिस्ट पॉपुलेशन है वो कहाँ की है? तीसरे नंबर पर बुद्धिस्ट पॉपुलेशन है कुल्लू की। कुल्लू की कितनी है? 15,377 जो है वो कुल्लू की बुद्धिस्ट पॉपुलेशन है। और ओवरऑल हिमाचल की बुद्धिस्ट पॉपुलेशन जो है वो कितनी है? तो वो है 78,659, 78,659। ये आपने बुद्धिस्ट पॉपुलेशन के बारे में ध्यान रखना है। अच्छा, लोएस्ट अगर बुद्धिस्ट पॉपुलेशन पूछ ली गई आपसे, तो लोएस्ट बुद्धिस्ट पॉपुलेशन जो है वो ऊना की है। 56 बुद्धिस्ट पॉपुलेशन एज पर 2011 सेंसस यहाँ की है। और दूसरे नंबर पर हमीरपुर जो है वो इसके बाद आता है। तो ये बड़ा ही कॉमन सा डाटा है जो आपके पास नोटेड होना चाहिए, और जब एग्जाम में जाएंगे तो रिवीजन भी इसका उससे पहले होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट हैड फर्स्ट रैंक इन एसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स इन डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो देखिए, बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश के जिला सुशासन सूचकांक 2021 में आवश्यक बुनियादी ढांचा सूचकांक में निम्नलिखित में से किस जिले का
प्रथम स्थान रहा है। किस जिले को यहाँ पर प्रथम स्थान रहा है? डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स के बारे में हमने देखा कि पहले के पीजीटी के एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो पहले भी हमने पढ़े थे, फिर अभी जो पीजीटी का एग्जाम हुआ उसमें भी हेल्प मिली, अब हम फिर से पढ़ रहे हैं ताकि अगले एग्जाम में हेल्प मिल सके। तो डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स में जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर एसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स है, इसमें ऊना डिस्ट्रिक्ट, ऑप्शन सी सही आंसर है, ऊना का पहला रैंक जो है वो रहा, ऊना का फर्स्ट रैंक रहा। अच्छा, मान लो इसमें ऊना ना पूछ के जो है वो पूछ लिया गया कि कांगड़ा का कौन सा रैंक था, तो कांगड़ा का दूसरा रैंक जो था वो यहाँ पर था। ऊना का पहला रैंक था, कांगड़ा का दूसरा रैंक था, और सबसे लास्ट रैंक इसमें किसका था? सिरमौर डिस्ट्रिक्ट का सबसे लास्ट रैंक था इस एसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स में। अभी एग्जाम में क्या पूछा गया था? सोशल प्रोटेक्शन इंडेक्स पूछा गया था। तो सोशल प्रोटेक्शन इंडेक्स में जो है वो कांगड़ा का रैंक तीसरा था। पहला रैंक यहाँ पर अगर हम बात करेंगे किस डिस्ट्रिक्ट का रहा, किन्नौर का सोशल प्रोटेक्शन इंडेक्स में पहला रैंक रहा, और सबसे लास्ट में 12वां रैंक किसका रहा? लाहौल स्पीति का 12वां रैंक यहाँ पर रहा। कांगड़ा का तीसरा रैंक था, किन्नौर का जो था वो पहला रैंक था, लाहौल स्पीति का लास्ट रैंक था, और दूसरा रैंक किसका था? दूसरा रैंक था सिरमौर का, ठीक है, सोशल प्रोटेक्शन इंडेक्स में। और अब हम बात करते हैं कि इसके अलावा जो और इंडेक्स निकाले गए हैं, जैसे कि स्पोर्ट टू ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स निकाला गया है, उसमें पहला रैंक किसका रहा है? बिलासपुर का पहला रैंक रहा है। और उसके अलावा वुमेन एंड चाइल्ड एक इंडेक्स निकाला गया है, इसमें पहला रैंक जो है वो किसका रहा है? इसमें पहला रैंक कुल्लू का रहा है, ठीक है जी। क्राइम लॉ एंड ऑर्डर इंडेक्स निकाला गया है, इसमें पहला रैंक किसका रहा है? इसमें पहला रैंक कांगड़ा का रहा है। एनवायरनमेंट इंडेक्स निकाला गया है, एनवायरनमेंट इंडेक्स में पहला रैंक बिलासपुर का रहा है। और ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इंडेक्स निकाला गया है, इसमें पहला रैंक कांगड़ा का रहा है। और एक इकोनॉमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स निकाला गया है, इकोनॉमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में पहला रैंक जो है वो किसका रहा है? इकोनॉमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में आपने ध्यान रखना है कि पहला रैंक जो रहा है ना वो रहा है चंबा का। तो ये हमने हर एक इंडेक्स के बारे में जान लिया, जो भी मैंने बताया उसको नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलते हैं कंसीडर द फॉलोइंग अबाउट बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। बिलासपुर के बारे में कुछ एक स्टेटमेंट्स दी गई हैं, वो आपको बताना है कि विच वन इज करेक्ट। बोलते हैं बिलासपुर शेयर बाउंड्री विद मोर देन 4 स्टेट्स, की बिलासपुर 4 से ज्यादा स्टेट्स के साथ जो है बाउंड्री शेयर करता है। अगले में बोलते हैं कि इट कवर्स लीस्ट एरिया आफ्टर हमीरपुर एंड ऊना, की हमीरपुर और ऊना के बाद ये सबसे कम एरिया हिमाचल का कवर करता है। तीसरे में बोलते हैं इट्स डेंसिटी इज हायर देन सोलन एंड ऊना, किसकी जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो सोलन और ऊना से ज्यादा है। तीसरे में बोलते हैं कि कोट कहलूर फोर्ट इज सिचुएटेड इन नैना देवी हिल्स, की कोट कहलूर का किला जो है वो नैना देवी की पहाड़ियों पर स्थित है। हम पहली स्टेटमेंट से स्टार्ट करते हैं, करेक्ट वन आपको बतानी है ना। तो पहली स्टेटमेंट देखिए, बोलते हैं बिलासपुर शेयर बाउंड्री विद मोर देन 4 स्टेट्स। बिलासपुर बाउंड्री शेयर करता है सोलन के साथ, मंडी के साथ, हमीरपुर के साथ, ऊना के साथ। सिर्फ 4 स्टेट्स के साथ ये बाउंड्री शेयर करता है, 4 से ज्यादा ना 4 से कम। तो पहली स्टेटमेंट सही नहीं है, ये नहीं है सही, क्योंकि 4 स्टेट के साथ ही बाउंड्री शेयर करता है। आगे बोला गया है कि इट कवर्स लीस्ट एरिया आफ्टर हमीरपुर एंड ऊना, कि ये हमीरपुर के और ऊना के बाद जो है सबसे कम एरिया हिमाचल का जो है वो कवर करता है। देखो सबसे कम एरिया हिमाचल का जो है वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट कवर करता है? वो डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर कवर करता है। डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर जो है वो कितना एरिया कवर करता है हिमाचल प्रदेश का? डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर जो है वो 1118 स्क्वायर किलोमीटर एरिया कवर करता है, और दूसरे नंबर पर बिलासपुर करता है, और तीसरे नंबर पर जो है वो ऊना करता है। तो ये भी गलत है, ये भी नहीं है सही, क्योंकि पहले पर हमीरपुर है, दूसरे पर बिलासपुर है, तीसरे पर ऊना है। और उसके बाद तीसरी स्टेटमेंट में बोलते हैं इट्स डेंसिटी इज हायर देन सोलन एंड ऊना, कि इसकी पॉपुलेशन डेंसिटी जो है ना वो हायर देन है सोलन और ऊना से। अगर हम डेंसिटी की बात करते हैं ना, तो सबसे ज़्यादा डेंसिटी हमें कहाँ की देखने को मिलती है? हमीरपुर की देखने को मिलती है 407 के बाद दूसरे नंबर पर जो डेंसिटी आती है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट की आती है? वो आती है ऊना डिस्ट्रिक्ट की, ठीक है। और ऊना डिस्ट्रिक्ट के बाद तीसरे नंबर पर जो डेंसिटी आती है वो किसकी आती है? वो आती है अपने बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट की, 327 यहाँ की डेंसिटी है। तो देखो ये तो गलत हो गया ना कि इट्स डेंसिटी इज हायर देन सोलन एंड ऊना, इसकी ऊना से तो कम है डेंसिटी, और सोलन से जो है वो बेशक ज़्यादा होगी परंतु ऊना से तो कम है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई, ये भी गलत है। तीसरा बच जाता है कि कोट कहलूर फोर्ट इज सिचुएटेड इन नैना देवी हिल्स, की कोट कहलूर का किला नैना देवी की पहाड़ियों पर जो है वो स्थित है। बिल्कुल सही बात है कि कोट कहलूर का किला जो है वो नैना देवी की पहाड़ियों पर ही जो है वो स्थित है। अगर हम बात करते हैं नैना देवी की पहाड़ियों की, तो देखो नैना देवी मंदिर जो है वो कहाँ पर स्थित है? बिलासपुर में स्थित है। और नैना देवी की जो पहाड़ियाँ पड़ती हैं ना, फिर वो भी बिलासपुर में ही स्थित है। यहाँ पर अलग अलग जो है फोर्ट भी आते हैं, अलग अलग चीज़ें आती हैं, तो वो हम जानेंगे
नैना देवी की पहाड़ियों में एक तो नैना देवी माता का मंदिर आता है, कोट कहलूर फोर्ट यहाँ पर आता है, फतेहपुर फोर्ट भी जो है वो यहीं पर आता है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। कोट कहलूर फोर्ट, फतेहपुर फोर्ट और नैना देवी का मंदिर जो है वो नैना देवी की पहाड़ियों पर ही जो है वो आता है। तो ये आपने यहाँ से ध्यान रखना है। ठीक है जी, ये भी क्वेश्चन हो गया। अब देखो, जिन्होंने टेस्ट सीरीज हमारी ज्वाइन की हुई है ना, टेस्ट सीरीज, उनको ये पीडीएफ पहले ही मिल चुकी है ताकि वो प्रैक्टिस कर सकें और जब वीडियो आएगी तो अपने क्वेश्चंस को मैच कर सकें। तो अगर आपको भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है तो टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में दिया गया है। देखो, टेस्ट सीरीज में फुल लेंथ टेस्ट सीरीज तो आपको मिलेंगी ही मिलेंगी, परंतु और भी डाटा हम कोशिश करते हैं प्रोवाइड करवाने की जहाँ से आपकी हेल्प हो सके, जहाँ से आपकी प्रैक्टिस हो सके, क्योंकि प्रैक्टिस ही मुझे लगता है कि वो एग्ज़ाम में आपको परफेक्ट करेगी और आपकी हेल्प करेगी। तो जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं करें। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में लिंक दिए गए हैं, वहाँ से कर लेना। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं अमंग द फॉलोइंग विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ लोएस्ट नंबर ऑफ ट्रैवल एजेंसीज। तो बोलते हैं कि ये जो कुछ एक डिस्ट्रिक्ट दिए गए हैं, यहाँ से कौन सा डिस्ट्रिक्ट ऐसा है जहाँ पर सबसे कम ट्रैवल एजेंसीज जो हैं वो हैं। अगर हम बात करते हैं ट्रैवल एजेंसीज की कि सबसे कम ट्रैवल एजेंसी जो है वो निम्नलिखित में से इनमें से कौन से जिले में जो है वो है, तो ट्रैवल एजेंसी जो है वो सबसे कम है यहाँ पर ऊना जिले में। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अगर हम बात करते हैं ना ट्रैवल एजेंसीज की, देखो हिमाचल प्रदेश में टोटल कितनी ट्रैवल एजेंसीज हैं? टोटल यहाँ पर ट्रैवल एजेंसीज हैं 4705 यहाँ पर ट्रैवल एजेंसीज हैं। हम बात करें कि सबसे ज़्यादा ट्रैवल एजेंसीज जो हैं वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में जो है वो आती हैं, सबसे ज़्यादा ट्रैवल एजेंसीज जो हैं वो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में आती हैं। 1703 ट्रैवल एजेंसीज जो हैं वो यहाँ पर हैं। और उसके बाद जो है वो दूसरे नंबर पर शिमला डिस्ट्रिक्ट आता है। 1661 ट्रैवल एजेंसीज यहाँ पर आती हैं। सबसे कम ट्रैवल एजेंसीज कहाँ पर आती हैं? ऊना डिस्ट्रिक्ट में आती हैं। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 13 ट्रैवल एजेंसीज जो हैं वो आती हैं। ऊना के बाद दूसरा नंबर आता है हमीरपुर का। हमीरपुर में जो है वो 14 ट्रैवल एजेंसीज जो हैं वो आती हैं। ये आपने ध्यान रखना है। और ये डाटा हम डिस्कस कर रहे हैं अप टू दिसंबर 2022 तक का। दिसंबर 2022 तक का ये डाटा हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है जी। और एग्ज़ाम में क्या पूछा गया था? एग्ज़ाम में पूछा गया था टूरिस्ट गाइड के बारे में। टूरिस्ट गाइड का भी हमने उस दिन पढ़ लिया था कि टूरिस्ट गाइड जो हाईएस्ट नंबर ऑफ टूरिस्ट गाइड हैं वो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है 458। उसके बाद शिमला डिस्ट्रिक्ट जो है वो आ जाता है 349। और सबसे कम टूरिस्ट गाइड जो है वो कहाँ पर है? सबसे कम टूरिस्ट गाइड हमीरपुर में है, 2 ही टूरिस्ट गाइड हैं। और ऊना जिले में एक भी टूरिस्ट गाइड नहीं है, वो भी हमने जाना था। ठीक है जी। तो ये बातें आपने ध्यान रखनी है। और टोटल नंबर ऑफ टूरिस्ट गाइड तो हमने पढ़े ही थे उस दिन। टोटल नंबर ऑफ टूरिस्ट गाइड कितने हैं हिमाचल प्रदेश में? 1495 ये जो है वो यहाँ पर जो है वो टूरिस्ट गाइड हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखें क्या बोलते हैं। बोलते हैं राजा दुर्गा सिंह वॉज द लास्ट रूलर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसली स्टेट। ये जो राजा दुर्गा सिंह थे ये किस रियासत के जो था वो अंतिम शासक हुआ करते थे? देखो, इस तरह के क्वेश्चन टाइम टू टाइम रिवाइज करना ज़रूरी है। दुर्गा सिंह जो था वो अंतिम शासक हुआ करते थे भगाट रियासत के। भगाट ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। भगाट इसका सही आंसर है। अगर हम बात करते हैं कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीज़ों की, यहाँ से देखिए, यहाँ से हमें पहले तो भगाट रियासत के बारे में जानना जरूरी है। भगाट रियासत के बारे में रिवाइज करना ज़रूरी है। भगाट हमें प्रेजेंट टाइम में जो सोलन देखने को मिलता है ना, तो सोलन शहर हो गया, कसौली हो गया, ये भगाट रियासत का ही हिस्सा हुआ करते थे। इसकी स्थापना माना जाता है कि बसंत पाल के द्वारा की गई थी। कहीं पर हरिचंद पाल भी इनको जो है वो लिखा गया है। और यहाँ पर आपने ध्यान रखना है कि डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट जब आई थी ना, जो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा इंट्रोड्यूस की गई थी, तो भगाट रियासत उसके अधीन जो था वो आ गई थी। और यहाँ पर दुर्गा सिंह जो था वो अंतिम शासक यहाँ के हुए। जो राणा दुर्गा सिंह हुए ना, वो 1911 से लेकर 1948 तक जो था वो रहे थे और ये भगाट के अंतिम शासक रहे थे। हिमाचल का जब नामांकन किया जाना था तो सोलन में भगाट में ही जो था वो दरबार लगा था 26 जनवरी 1948 को। और हिमाचल प्रदेश का नामांकन किया गया था और इसकी अध्यक्षता ये दुर्गा सिंह जी ही जो था वो कर रहे थे। ये आपने ध्यान रखना है। तो इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी है ये इस तरह से नहीं कि कोई भी, मतलब आप जितनी रियासतें पढ़ते हैं तो इन्होंने हिमाचल की फॉर्मेशन में भी कंट्रीब्यूट किया था। जब 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश का फिर गठन होता है बाद में चलकर। ठीक है जी। तो वो सारी चीज़ें इसी के साथ जुड़ेंगी। यहाँ पर हमारे पास धामी रियासत भी दिया गया है। धामी रियासत के संस्थापक कौन थे? गोविंद पाल इसके संस्थापक हुए। अगर हम बात करते हैं वहीं की
नामी रियासत की राजधानी कहाँ पर होती थी? हलोग में इसकी राजधानी जो था वो होती थी। रतेश यहाँ पर दिया गया है। रतेश की स्थापना किसने की थी? राय सिंह के द्वारा इसकी स्थापना जो था वो की गई थी, वो आपने ध्यान रखना है। और ठाकुर शमशेर सिंह रतेश के अंतिम शासक जो था वो हुआ करते थे। भज्जी भी यहाँ पर दिया गया है, भज्जी ठकुराई भी यहाँ पर दिया गया है। अगर हम भज्जी ठकुराई की बात करते हैं ना, कि भज्जी ठकुराई जो है ना उसके वो किसके द्वारा स्थापित की गई थी? राजा चारू के द्वारा स्थापित की गई थी। और अगर हम बात करते हैं कि इसके अंतिम शासक कौन थे, तो राणा रामचंद्र पाल जो था वो भज्जी के अंतिम शासक जो था वो हुआ करते थे। तो ये सारे बेसिक से क्वेश्चंस हैं, इनको नोट करना है, याद रखना है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं आइडेंटिफाई द स्टेट विच इज अबव हिमाचल प्रदेश इन एम्प्लॉयमेंट फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड फीमेल्स इन 2021-2022। तो बोलते हैं कि 2021-22 में स्वरोजगार महिलाओं के लिए रोजगार में हिमाचल प्रदेश के ऊपर कौन सा राज्य है? मतलब जहाँ पर महिलाएं जो हैं वो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, हिमाचल से ऊपर जो है वो कौन सा राज्य है? हिमाचल से ऊपर कोई सा भी राज्य इनमें से नहीं है। ऑप्शन डी नन ऑफ दीज सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर डाटा ज़रूरी है हमारे पास, जो 2021-22 का डाटा है उसको हम यहाँ पर रिवाइज करेंगे, डिस्कस करेंगे। देखिए 2021-22 के डाटा के अकॉर्डिंग हमें पता चलता है कि अपना जो हिमाचल प्रदेश है ना, यहाँ पर जो महिलाओं का स्टेटस है एम्प्लॉयमेंट को लेकर, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को लेकर, वो काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर हमें 2021-22 के डाटा के अकॉर्डिंग देखने को मिलता है कि 84.7% महिलाएं जो हैं वो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। हालांकि यही डाटा हमें अगर उत्तराखंड का देखना हो तो उत्तराखंड में 2021-22 में 77.4% ये डाटा था। अगर हम बात करें उसके बाद पंजाब की, तो वो पंजाब में 46.8% था। उसके बाद अगर हम बात करें हरियाणा की, वो था 44.7%। और अगर हम बात करें उसके बाद ऑल इंडिया लेवल की, तो ऑल इंडिया में ये डाटा 62.1 है। ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है जी। तो इस तरह से ये डाटा है, मतलब हिमाचल का जो है वो काफ़ी अच्छा यहाँ पर स्टेटस है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का महिलाओं को लेकर। तो ये इस तरह के क्वेश्चन पब्लिक सर्विस कमीशन अक्सर पूछता रहा है और ये अक्सर क्वेश्चन आपको याद रखने हैं, ठीक है जी। आपको पता चल गया ना अब 2021-22 के डाटा के अकॉर्डिंग कि महिलाओं का सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को लेकर क्या स्टेटस है, यहाँ पर टॉप में कौन सा है, उसके बाद कौन सा है, उसके बाद कौन सा है। तो उस तरह से जो है वो खुद को ध्यान रखना, यहाँ से नहीं कन्फ्यूजन कोई भी होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखें, बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं किया गया है, ठीक है जी। नहीं किया गया है जब आपसे पूछा गया है तो बड़े ध्यान से आपको हर एक ऑप्शंस को जो है वो देखना है, एनालाइज करना है। यहाँ पर कुछ प्रोजेक्ट दिए गए हैं, उनकी कैपेसिटी जो है वो दी गई है। सबसे पहले नखतान परियोजना दी गई है, क्या ये 460 मेगावाट की है। उसके बाद दिया गया है यहाँ पर थाना पलाऊ परियोजना, क्या ये परियोजना 191 मेगावाट की है। और उसके बाद जो है दिया गया है सैंज परियोजना, क्या सैंज परियोजना जो है वो 400 मेगावाट की है। और उसके बाद रेणुका जी परियोजना दिया गया है, क्या ये परियोजना जो है वो 40 मेगावाट की है। हम पहली ऑप्शन से बात करते हैं, बिल्कुल नखतान परियोजना 460 मेगावाट की है, ये बिल्कुल सही बात जो है वो है। ये आपने ध्यान रखना है कि ये 460 मेगावाट की है। थाना पलाऊ परियोजना की बात करें तो ये 190 मेगावाट की परियोजना है, बिल्कुल सही बात है। और उसके बाद रेणुका जी परियोजना की बात करें तो ये 40 मेगावाट की परियोजना है, ये भी पता है। सैंज परियोजना बच जाता है, ये 40 मेगावाट की परियोजना नहीं है, तो ये करेक्टली मैच नहीं किया गया है। अच्छा जी, सैंज परियोजना कितने मेगावाट की परियोजना है? तो ये सिर्फ और सिर्फ 100 मेगावाट की परियोजना है, ये आपने ध्यान रखना है। 100 मेगावाट की ये परियोजना है, बाकी की 4 परियोजनाएं और उनकी कैपेसिटी टिप्स पर आपको याद होनी चाहिए। यहाँ से कुछ भी पूछा गया तो गलत नहीं होना चाहिए। एक और परियोजना नोट कर लीजिए साथ में, सावरा कुड्डू परियोजना। सावरा कुड्डू परियोजना ये 111 मेगावाट की परियोजना है। मुझे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लगता है यहाँ से कि पूछा जाएगा किसी न किसी एग्जाम में, तो तैयार रहें, हो सकता है जो एग्जाम आप दें उसी में पूछा जाए। आगे बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग अर्बन लोकल बॉडीज फॉर द ईयर 2021 वॉन द फर्स्ट प्राइज इन अटल श्रेष्ठ शहर योजना। तो बोलते हैं कि ये जो अटल श्रेष्ठ शहर योजना है ना, इसमें से कौन सी ऐसी जो अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं उसके द्वारा जो है वो फर्स्ट प्राइज़ जो है वो जीता गया है। वो फर्स्ट प्राइज़ आपने ध्यान बताना है कि किसके द्वारा जो है वो जीता गया है। अब ये जो अटल श्रेष्ठ शहर योजना है ना, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक योजना है और इसमें अर्बन लोकल बॉडीज़ को एनकरेज करने के लिए जो है ये चलाई गई है। इसकी अगर हम बात करें तो इसमें 2021 में जो हमें रैंकिंग देखने को मिली, 2021 में हमें पता चला कि फर्स्ट प्राइज़ जीता गया कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के द्वारा। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। ये 100% श्योरिटी के साथ कहता हूँ कि किसी ना किसी पीजीटी के एग्जाम में पूछा जाएगा। कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में जो है पहला प्राइज़ जीता। सेकंड प्राइज़ किसके द्वारा जीता गया? सेकंड प्राइज़ जीता गया ऊना डिस्ट्रिक्ट के द्वारा। और थर्ड प्राइज़ किसके द्वारा जीता गया? बद्दी के द्वारा जो था वो थर्ड प्राइज़ यहाँ पर जीता गया। अब ये प्राइज़ जब फर्स्ट सेकंड थर्ड जीते गए तो इनाम भी तो दिया गया होगा।
फर्स्ट प्राइज जीतने वाले को 1 करोड़ रुपया दिया गया था। सेकंड प्राइज जीतने वाले को 0.75 करोड़ रुपया दिया गया था, यानी कि 75 लाख दिया गया था। थर्ड प्राइज जीतने वाले को 0.50 करोड़ दिया गया था, मतलब 50 लाख रुपया जो है वो दिया गया था। ये हमारे पास 2021 की रैंकिंग के अकॉर्डिंग है। यहाँ पर ही कुछ कैटेगरी नगर पंचायतों की भी बनाई गई थी। नगर पंचायतों की जो कैटेगरी बनाई गई थी उसमें फर्स्ट प्राइज़ दिया गया अर्की को, सेकंड प्राइज़ सुन्नी को दिया गया और थर्ड प्राइज़ नारकंडा को दिया गया 2021 में। फर्स्ट प्राइज़ दिया गया तो 75 लाख दिया गया, यानी कि 0.75 करोड़ दिया गया पंचायतों को। सेकंड प्राइज़ जिस पंचायत को मिला सुन्नी पंचायत को, उसको 0.50 करोड़ यानी कि 50 लाख रुपया दिया गया। थर्ड प्राइज़ जिस पंचायत को दिया गया उसको 0.25 करोड़ रुपए यानी कि 25 लाख रुपए दिया गया, और वो थी नारकंडा पंचायत। ठीक है जी, वो भी आपने नोट कर लिया। ये हो गया 2021 का डाटा। आगे कोई भी अपडेशन होगी तो वो उसके लिए आपने हमेशा तैयार रहना है इस क्वेश्चन में अपडेट करने को। अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारे पास क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं मंडी लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन विच ईयर। तो मंडी विधान परिषद का गठन किस वर्ष किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मंडी विधान परिषद का गठन जो था वो 1933 में किया गया था। ऑप्शन बी सही आंसर है। बाद में चलकर हमें देखने को मिलता है कि 15 अप्रैल 1948 को जो था वो फिर मंडी जो है वो एक जिले के रूप में जो है वो बनता है, और मंडी जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसको स्टेबलाइज किया जाता है 1967 में। और प्रेजेंट टाइम में तो आपको पता है कि 68 जो हमारे पास विधानसभा की सीट्स हैं उनमें से मंडी भी एक है। मंडी लेजिस्लेटिव काउंसिल 1933 में बनती है। स्वामी पूर्णानंद का नाम आपने ध्यान रखना है, बाद में चलकर यही प्रेसिडेंट बनते हैं। हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल के जो 1945 में बनाई जाती है, और पद्म देव जो है वो इसके जनरल सेक्रेटरी बनाए जाते हैं, वो भी आपने ध्यान रखना है। तो ये बेसिक से क्वेश्चन है मंडी के बारे में। मंडी की जो एक लेजिस्लेटिव काउंसिल थी वो हमने पढ़ लिया, असेंबली हमने पढ़ लिया कि यहाँ पर जो प्रेसिडेंट बने थे हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल के वो कौन बने थे, कब वो बनी थी, वो क्वेश्चन आप ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं ड्यूरिंग रेन ऑफ विच राजा ऑफ नूरपुर प्रिंसली स्टेट द फोर्ट ऑफ माओकोट नूरपुर एंड तारागढ़ वर कैप्चर्ड बाय मुगल्स। तो बोलते हैं कि नूरपुर रियासत के किस राजा के शासनकाल के दौरान माओकोट का किला, नूरपुर का किला, तारागढ़ का किला मुगलों के कब्जे में जो था वो आ गया था। तो ये कब हुआ था कि मुगलों के कब्जे में जो था ये फोर्ट आ गए थे, चाहे वो नूरपुर का ही फोर्ट हुआ, तारागढ़ का किला हुआ, और या फिर वो हमारे पास माओकोट का किला हो गया। तो ये हुआ था जगत सिंह के कार्यकाल के दौरान। जगत सिंह इसका ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है वो इसका सही आंसर है। जगत सिंह के ही कार्यकाल की बात करें तो जगत सिंह के कार्यकाल के दौरान वैसे तो जहांगीर ने विजिट किया था 1622 में नूरपुर, और नूरपुर का नाम पहले धमेरी होता था, फिर धमेरी से बदल कर ये नूरजहां के नाम पर जो था वो नूरपुर ही रख दिया गया था। बाद में चलकर इनकी थोड़ी सी हमें जो है वो अनबन देखने को मिलती है, किसके साथ, मुगल्स के साथ भी। और मुगल्स के साथ इनका विद्रोह इस तरह से देखने को मिलता है कि जगत सिंह और इनका पुत्र था राजरूप सिंह, इन्होंने मुगलों के खिलाफ जो था वो 1640 में जो था विद्रोह कर दिया था। उस टाइम शाहजहां जो था वो दरबारी शासक हुआ करता था। शाहजहां ने इस आंदोलन को दबाना भी चाहा, दबाने के लिए जो था वो मुराद बख्श को जो था वो भेजा था, और मुराद बख्श को भेजा था। जगत सिंह के काल में जो था वो नूरपुर ने वैसे काफ़ी समृद्धि की थी, परंतु आपने ध्यान रखना है फिर पहले तो ये मुगलों के साथ भी रहे, फिर मुगलों के अगेंस्ट भी जो था वो गए थे। नूरपुर रियासत का हमें अपनी हिस्ट्री में, हिमाचल की हिस्ट्री में काफ़ी अहम योगदान देखने को मिलता है। यही नूरपुर के शासक थे जिनकी चंबा के साथ नहीं बनी, और जिन्होंने जो था वो चंबा के राजा जिनका नाम जनार्दन था उनको मार दिया था। बैटल ऑफ ढलोग हुई थी जहाँ पर मारे गए थे वो, और बालभद्र जो वहाँ के मतलब जनार्दन के बेटे बालभद्र थे उनको भी अपनी निगरानी में जो था वो इनके द्वारा फिर रखा गया था। तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए यहाँ से। और देखो अगर आप तैयारी कर रहे हैं ना एलाइड सर्विसेज की, तो एलाइड सर्विसेज का एक काफ़ी अच्छा मौका है। उसके लिए प्रैक्टिस आपको अच्छी चाहिए। किताबें अगर आपने पढ़ ली हैं तो प्रैक्टिस ही आपके पास बचती है। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी इंप्रूवमेंट होगी। जो हमने टेस्ट सीरीज चलाई है, अगर अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो एलाइड के साथ साथ हिमाचल के बाकी एग्जाम्स की भी आपकी अच्छे से तैयारी हो जाएगी। टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप देखो एक अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं और खुद की कमियों को इम्प्रूव कर सकते हैं। एग्जाम में तो कुछ भी पूछा जा सकता है, जो पैटर्न आप देख रहे हैं, तो अगर अच्छे से अच्छी प्रैक्टिस की होगी तो आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प होने वाली है। तो उसके लिए टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप अवेल कर सकते हैं। क्वेश्चन देखिए जी, अगला क्वेश्चन क्या बोलते हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ द डुंगरी फेयर सेलिब्रेटेड इन मनाली हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं निम्नलिखित में से किस महीने में ये मनाली में जो है वो डुंगरी मेला जो है वो मनाया जाता है। हडिम्बा माता को ही डुंगरी माता कहा जाता है, और कब ये मेला मनाया जाता है ये आप कमेंट करके जो है वो बताएंगे। कमेंट करके बताएंगे, हमने ये पहले डिस्कस कर रखा है।
इससे पिछला जो एडिशन है मिशन एलाइड का उसमें हमने ये डिस्कस कर लिया था। और अभी आप कमेंट करके बताइए, रिवीजन आपका हो जाएगा। टेलीग्राम पर भी हम क्वेश्चन जो है वो पोस्ट करेंगे क्विज की फॉर्म में, ताकि सभी को जो है वो प्रैक्टिस करने का मौका वहाँ से मिल जाए। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। ठीक है जी, टेलीग्राम पर आप जुड़ जाइए अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।